Assalamu alaikum. I am from class 10. Today is my topic on presentation black hole. What is black hole? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि black hole क्या होता है. Black hole is a region in the space where the gravitational pull is so strong that even light cannot escape. Black hole space के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ gravitational pull इतनी ज़्यादा strong होती है कि light भी उससे escape नहीं कर सकती. यानी इसके अंदर light ट्रैप हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए. फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल यानी ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल तब बनते हैं जब यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक मैसिव स्टार आपस में ही कोलैप्स कर जाता है. एक नेचुरल फिनोमेना के तहत एक स्टार होता है वो कोलैप्स करता है तो उसके तहत एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बनता है. और उन ब्लैक होल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले ब्लैक होल के अंदर होता है इवेंट होराइजन. इवेंट होराइजन होता है ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. इसे दूसरा नाम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं. ये वो पॉइंट है कि अगर इसके अंदर कोई भी रेडिएशन, कोई वेव, कोई लाइट, कोई मैटर, कोई भी चीज अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती. यानी वो हमेशा के लिए उसी ब्लैक होल के अंदर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है जो कि उसको अपनी तरफ खींच लेती है और वापस नहीं जाने देती. नेक्स्ट हमारे पास है जो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वो सिंगुलैरिटी है. सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट है जहां उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है. यानी उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, यानी वो किसी क्वांटिटी तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो इनफाइनाइट होती है. इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं. हमारी जो फिजिक्स है वो अभी भी सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आज तक उसमें क्या हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल पुल. ब्लैक होल्स हैव अ लार्ज ग्रेविटेशनल पुल टू इट्स मैसिव डेंसिटी. दे ट्रैप लाइट inside, making them invisible to us. We detect black holes by the effect on the nearby matter and space-time. ब्लैक होल की एक और खसूसियत जो इसकी सबसे मेन खसूसियत है वो ग्रेविटेशनल पुल है. ग्रेविटेशनल पुल वो फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी अर्थ के अंदर भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और वही ग्रेविटेशनल पुल होती है. जैसे हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह ब्लैक होल के अंदर भी एक इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसे अपने अंदर ट्रैप कर लेती है. ब्लैक होल्स अपने अंदर लाइट ट्रैप करती है और उसे हमारे लिए इनविजिबल बना देती है सिंगुलैरिटी के अंदर ट्रैप करके. नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक होल्स की टाइप्स. यानी ब्लैक होल्स की काफ़ी सारी टाइप्स पाई जाती हैं. यानी सारे एक तरह के नहीं होते, कुछ सुपर मैसिव होते हैं, कुछ स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं और कुछ इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते हैं. अब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सबसे पहले बात करते हैं. सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड बाय द collisions of massive star. They are found at the center of the gravity. Their mass are millions to billion times larger than solar masses. जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स होते हैं. यानी यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स होते हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो कि किसी भी मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है तो उसके दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है. इस तरह जो यूनिवर्स है उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं तो हर गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेलर ब्लैक होल. स्टेलर ब्लैक होल ये भी स्टार की कोलिजन से बनते हैं. जब स्टार्स आपस में टूटते हैं तो एक स्टेलर ब्लैक होल बनता है और स्टेलर ब्लैक होल की लोकेशन अभी तक फिक्स नहीं होती कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. बाकी नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटरमीडिएट ब्लैक होल. इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स भी स्टार के कोलिजन से बनते हैं. जितने भी ब्लैक होल्स हैं, कोई भी ब्लैक होल्स होते हैं वो स्टार के कोलिजन से बनते हैं, सिर्फ स्टार के कोलिजन से. जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते हैं वो गैलेक्सी के अंदर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं और जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं उनके दरमियान में होते हैं. उनके दरमियान इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते हैं जिनका साइज इन दोनों के एवरेज होता है, यानी इन दोनों के दरमियान का साइज होता है. नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल. यानी ब्लैक होल की पहली इमेज कब कैप्चर की गई थी? 1900 में ये ब्लैक होल एक सिर्फ प्रेडिक्शन थी. यानी इसके लिए कोई प्रूफ नहीं था, ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी. ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन थी कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स भी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो लाइट को कैप्चर कर लेते हैं. द फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल वाज कैप्चर्ड ऑन 10 अप्रैल 2019 बाय नासा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप.
पहली इमेज नासा के बनाए गए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। M87 गैलेक्सी के सेंटर में उन्होंने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की पिक्चर कैप्चर की थी। यानी मिल्की वे गैलेक्सी की जो ब्लैक होल था उसकी पिक्चर कैप्चर नहीं की थी। M87 गैलेक्सी जिस तरह एंड्रोमेडा हमारी नियर बाय गैलेक्सी है, इस तरह एक M87 गैलेक्सी भी एग्जिस्ट करती है और उसके दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जिसकी इन्होंने पिक्चर ली और उस ब्लैक होल का है M87 सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब यहाँ हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्म होल्स का, कि वर्म होल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्म होल्स होते क्या हैं। अब जिस तरह कभी आपने सोचा है कि अर्थ है, हम उसके एक हिस्से से खोदना शुरू करें तो हम उसके कभी दूसरे हिस्से में भी निकल पाएंगे। वैसे तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है कि हम एक हिस्से से खोदना शुरू करें और अर्थ के दूसरे हिस्से से निकल जाएं। इसी तरह वर्म होल्स का भी कंसेप्ट होता है कि स्पेस के अंदर भी कोई एक ऐसा होल है जो कि हमें किसी दूसरी स्पेस तक ले जाता है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एक थ्योरी है, यानी इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्म होल्स क्या होता है और ये बनते कैसे हैं। Worm holes are the hypothetical tunnels or tubes that would connect to distant points in space-time। मतलब समझ लें ये एक स्पेस की सरफेस है और इसी के नीचे एक और स्पेस की सरफेस है। जिस तरह अर्थ है उसके ऊपर एक सरफेस है तो उसके बिल्कुल नीचे ही उसके दूसरी साइड पे एक सरफेस एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह स्पेस का भी कंसेप्ट है कि एक स्पेस की सरफेस है और उसके नीचे भी एक स्पेस है और उसके दरमियान एक होल है जो कि दोनों स्पेसेस को कनेक्ट करता है। तो उस होल को हम वर्म होल कहते हैं। अब वर्म होल सिर्फ एक थ्योरी है और इस थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि जो वर्म होल है ये हमें स्पेस के अंदर कनेक्ट करके ब्लैक होल्स तक ले जाती है। यानी हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है तो कोई एक ऐसा होल निकले जो कि हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर सिर्फ 2 साल या उससे भी ज़्यादा कम टाइम में ले जाए, जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, ना कि हमें मिलियंस और बिलियंस लाइट ईयर्स का ट्रैवल करना पड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब वर्म होल्स बनते कैसे हैं, उनके बारे में क्या थ्योरी पेश की जाती है। यानी वर्म होल्स बनते भी हैं और ये बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे। अब वर्म होल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा धमाका यानी कोलिजन करना पड़ेगा किसी भी गैलेक्सी के दरमियान, जो कि बहुत बड़ी गैलेक्सी हो, जो आपस में ही कोलैप्स हो जाए, उसका आपस में मतलब टूट जाए। तो इस तरह एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो जो कि हमें स्पेस के दूसरी सरफेस तक ले जाए और इस तरह एक होल बन जाए जिससे इंसान ट्रैवल करके दूसरी जगह चले जाए। इसको हम वर्म होल्स कहते हैं। और लेकिन अभी तक कोई भी वर्म होल एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये साइंटिस्ट की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। बाकी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए से ये बात बताई गई है कि जिस चीज़ का मैस जितना ज़्यादा होगा वो स्पेस की सरफेस को उतना ही झुका देगा। जैसे समझ लें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक चीज़ समझ लें, नेट कर लें कि एक सरफेस है उसके अंदर हमारा सन है, हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और में से सबसे ज़्यादा मैस सन का है। तो जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा वो स्पेस की सरफेस को उतना ही बेंड कर देगा, स्पेस की सरफेस उसके लिए उतनी ही ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने कहा था कि अगर सोचें कि सन का जितना मैस है वो इतना ही, अगर कोई इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ होगी जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा वो एक बहुत बड़ा होल क्रिएट कर देगा, जबकि सन ने सिर्फ उसे बेंड किया है। लेकिन ऐसी चीज़ हो कोई एक ऐसा कोलैप्स हो, कोई ऐसा धमाका हो यूनिवर्स के अंदर जो कि एक होल क्रिएट कर दे जो कि हमें दूसरी स्पेस से ले जाए। और ये मुमकिन है कि दूसरी स्पेस में जब हम होल के जरिए से पहुंचेंगे तो हम ब्लैक होल के अंदर, ब्लैक होल के पास पहुंच जाएंगे। अब एक चीज़ तस्वर कीजिए कि ब्लैक होल के अंदर हम गिर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहले ब्लैक होल के अंदर गिरना और वहाँ तक पहुँचना, सबसे पहले ब्लैक होल तक पहुँचना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी तरह ब्लैक होल्स तक पहुँच जाते हैं वर्म होल्स के जरिए से, जो कि मैंने भी समझाया है, तो जब ब्लैक होल के अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे। इवेंट होराइजन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पॉइंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होती है। इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पे। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट है जहाँ हर चीज़ सिर्फ ब्लैक होती है,
अपनी हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सिर्फ ब्लैक, ये डल पॉइंट होता है, डल ब्लैक पॉइंट होता है। ये डल ब्लैक पॉइंट क्या होता है? ये इसलिए होता है जब लाइट इवेंट होराइजन को क्रॉस करके सिंगुलैरिटी तक पहुंचती है तो ब्लैक होल से अपने अंदर खींच लेता है और ये लाइट ट्रैप होती जाती है, उसके अंदर रिवॉल्व करती जाती है, ऐसे चक्कर लगाती जाती है ब्लैक होल के अंदर। और ब्लैक होल के अंदर जब लाइट ट्रैप होती है तो इसी वजह से ब्लैक होल हमें डार्क दिखता है। ब्लैक होल्स की अभी तक पिक्चर्स ली गई हैं, उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाए, लेकिन अभी उसकी पिक्चर ली गई है, बाकी उस पर और भी रिसर्च की जा रही है।